गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम लेकर आए हैं इतिहास की पाठ्य योजना जिसका प्रकरण है भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई और वीडियोस मिलती रहें। हमारे चैनल पर आपको हिंदी, इतिहास, गणित, विज्ञान सभी विषय की पाठ्य योजनाएँ मिल जाएंगी। हाँ, सबसे पहले आपको विद्यालय, छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, समय अवधि डालना है। अगर आप चाहें तो एक के नीचे एक भी डाल सकते हैं और ब्लॉक बनाना चाहें तो इस तरह से ब्लॉक भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रकरण भारत में राष्ट्रवाद। सामान्य उद्देश्य लिखना है इतिहास के। तो छात्रों को इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करना, छात्रों को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना, छात्रों के हृदय में देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करना और छात्रों में आलोचनात्मक, निर्णयात्मक और मानसिक शक्तियों को विकसित करना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें 3 पॉइंट्स लेते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्रों को भारत में राष्ट्रवाद के विकास के बारे में जानकारी देना, छात्र स्वयं राष्ट्रवाद को परिभाषित कर सकेंगे। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा पॉइंट अवबोधात्मक उद्देश्य। तो उसमें आ जाएगा छात्रों को भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को बताना, छात्रों को राष्ट्रवाद का अर्थ व महत्व बताना। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो प्रयोगात्मक उद्देश्य में आ जाएगा छात्र देश प्रेम की भावना को विभिन्न उदाहरण देकर समझा सकेंगे। कई देश प्रेमी व राष्ट्रीय सेवा प्रेमियों के मार्ग पथ पर चलने को स्वयं को प्रेरित करेंगे व उनका अनुसरण करेंगे। अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि व प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। फिर आ जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री। तो उसमें लगेगा चौक डस्टर, श्यामपढ़, चार्ट, पाठ्य पुस्तिका भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों को पहले से क्या ज्ञान है। तो छात्रों को देश प्रेम और भारत के इतिहास की प्रमुख जानकारी है। अगला पॉइंट आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में इस तरह से तालिका बनेगी जिसमें 3 बिंदु आएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र व्यवहार या छात्र क्रिया भी लिख सकते हैं। प्रश्न पहला इसमें पूछा जाएगा, छात्रों बताइए हम लोग किस देश में रहते हैं। तो छात्र कहेंगे भारत में। हम सब भारतीय अपने देश के प्रति किस तरह की भावना रखते हैं। तो देश प्रेम की, देशभक्ति की और राष्ट्रीयता की भावना रखते हैं। प्रश्न 3 में राष्ट्रीयता की भावना रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो देशभक्त कहते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। तो इसके लिए बच्चे निरुत्तर हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा उद्देश्य कथन। तो छात्रों, आज हम भारत के राष्ट्रवाद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अगला इसमें आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में पूरी आपको 3 तालिकाएं बनानी है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। ये 3 इस तरह से आपको बनानी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा राष्ट्रवाद का अर्थ। तो राष्ट्रवाद एक भावना है जो हमें अपने दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाती है, अतः देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो छात्र जो है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दूसरा इसमें आ जाएगा भारत में राष्ट्रवाद। तो सन 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था, उनमें सामाजिक समूह शामिल हो गए थे। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का नया ढंग, नया तरीका पेश किया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां के लोगों को नस्ल भेद सरकार से सफलता पूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को सत्याग्रह भी कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसी में आ जाएगा 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इसी समय इसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर अगला आ जाएगा इसमें राष्ट्रवाद का मुख्य कारण। तो उस समय की अंग्रेज शासकों की गलत नीतियां और राष्ट्रवाद के उदय का कारण थी। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। राष्ट्रवाद के मुख्य कारण थे, अब इनको बिंदुओं में लिखा है यहाँ पर। भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजी शासन का विरोध। भारतीय जनता ने एकजुट होकर और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किया। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा राजनीतिक और प्रशासनिक एकता। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत को एक राज्य के रूप में स्थापित
राजनीतिक और प्रशासनिक एकता। ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत को एक राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसके तहत सभी लोगों को ब्रिटिश प्रजा माना गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तीसरा इसमें आ जाएगा आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया ताकि उसे निम्न स्तर के कर्मचारी और अंग्रेजों के वफादार लोगों का एक वर्ग बनाया जा सके। चौथा ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। तो ब्रिटिश सरकार जिस तरह भारतीयों का दोहन कर रही थी, उससे भारतीय लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष व द्वेष की भावना पनपने लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इधर जो है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या सुनेंगे। जब अध्यापिका पूरा व्याख्या कर लेगी, उसके बाद शामपट सारांश आएगा, जिसमें हम इस तरह से दिनांक, कक्षा, विषय, कालीन डाल सकते हैं। तो टीचर ने क्या बताया? राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण। ये शामपट कार्य में आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो राष्ट्रीयवाद किसे कहते हैं? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब आए? सत्याग्रह किसे कहते हैं? आधुनिक शिक्षा से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद आ जाएगा कक्षा कार्य। तो सही जोड़ी बनाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप कक्षा कार्य में कुछ भी कार्य ले सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से, हमने सही जोड़ी लिया है। फिर गृह कार्य में भारत में राष्ट्रीयवाद कब से शुरू हुआ और इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर एंड में आ जाएगा हस्ताक्षर तालिका, जिसमें छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर और विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे।